तो ये क्वेश्चन करते हैं, a non-zero vector A is parallel to the line of intersection of the plane determined by vectors A and the plane determined by vectors A. The angle between vector A और ये एक और वेक्टर दे रखा है ना, इनके बीच में एंगल निकालना है। तो सबसे पहले तो ए निकालते हैं अपन। अच्छा, कोई दो वेक्टर्स जो प्लेन बनाते हैं, उन प्लेन्स के इंटरसेक्शन की जो लाइन है उसका डायरेक्शन अपन कैसे पता करते हैं, ये अपन ने कहाँ देखा था, है ना। जब कोई चार वेक्टर्स हैं ए बी सी और डी और दो प्लेन्स हैं, एक वेक्टर ए और बी का प्लेन और एक जो है वेक्टर सी और डी का प्लेन, तो इन दोनों प्लेन्स P1 और P2 की इंटरसेक्शन की लाइन जो है उसका डायरेक्शन क्या होता था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। याद है ना? आपको याद नहीं आ रहा हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, है ना, इस पे एक सेपरेट वीडियो है, आप जा करके देख लें, है ना। उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है पूरा क्वेश्चन। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट अपने को क्या दे रहा है, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, इसको आर बोल देते हैं। अच्छा, वेक्टर सारे अपने को दिए हुए ही हैं, तो ये सारी वैल्यूज अपन निकाल सकते हैं, है ना। पहले केस में जो पहला पेयर क्या दे रखा है, ए आई और बी जो है वो आई प्लस जे, तो ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी जो है वो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, है ना, आई क्रॉस जे के। अच्छा, दूसरा पेयर क्या दिया हुआ अपने को, सी इज इक्वल टू आई माइनस जे और डी दिया हुआ है आई प्लस के। तो आप सी क्रॉस डी निकाल सकते हैं, है ना। सी क्रॉस डी आप निकालेंगे तो क्या आ जाता है, माइनस आई, है ना। प्लस माइनस का ध्यान रखें अच्छे से, है ना, केयरफुली, वो जरूरी है काफ़ी, है ना। सी क्रॉस डी ये आ जाता है। तो अब अपने पास में ए क्रॉस बी भी आ गया, सी क्रॉस डी आ गया। अब अपन ये आर निकाल सकते हैं। बेसिकली ए क्रॉस बी को सी क्रॉस डी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या आएगा, आई माइनस जे। अच्छा, ये जो आया, ये क्या है अपने पास में, जो दो प्लेन्स का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वाला वेक्टर उसके पैरेलल है। तो कोई भी लाइन, है ना, सपोज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये है, तो इसके पैरेलल वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो बेसिकली आर की दो वैल्यूज हो गई, है ना, एक R1 एक अपन R2 भी लिख सकते हैं, जो कि माइनस R1 के बराबर। तो इसी को नेगेटिव करके लिख लेते हैं। ठीक, तो अब अपने को R1 R2 और ये वाला जो वेक्टर है इसके बीच में एंगल पता करना है। इस वेक्टर को अपन P बोल देते हैं, I माइनस 2J प्लस 2K। तो R1 डॉट P, ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड R1 मैग्नीट्यूड P कॉस थीटा, है ना। आप वैल्यूज डाल दें, R1 डॉट P, R1 डॉट P क्या हो गया, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R1 अंडर रूट 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ P, है ना, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 तो 3 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या आ गया, 1 बाय रूट 2, तो थीटा पाई बाय 4 आ गया, है ना। एक एंगल तो ये आ गया और दूसरा एंगल, है ना, R2 यदि अपन लेंगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाय अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो उस केस में थीटा जो है वो क्या हो गया, 3 पाई बाय 4। तो दोनों ही आंसर्स करेक्ट हैं, है ना। थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 और थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। ठीक, तो ये क्वेश्चन करते हैं, तीन वेक्टर्स दे रखे हैं ए बी सी, लिख ही लेते हैं इनको, ए इज इक्वल टू 2i प्लस के। अच्छा, बी क्या दे रखा है, आई प्लस जे प्लस के, और सी वेक्टर ये क्या, 4i माइनस 3j प्लस 7k। ठीक, अपने को आर वेक्टर की वैल्यू पता करनी है, यदि क्या दे रखा है अपने को, आर क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस बी, और एक और रिजल्ट अपने को क्या देखा है, आर डॉट ए 0 के बराबर। अब इसमें क्या है एक्चुअली अपने को, तो इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका अपन सॉल्यूशन ऑफ वेक्टर इक्वेशंस में देख चुके हैं, है ना। आर डॉट ए 0 दे रखा है, तो इस ए से क्रॉस प्रोडक्ट ले लें दोनों तरफ, ए क्रॉस आर क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी क्रॉस बी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इंटू आर माइनस ए डॉट आर इंटू बी इज इक्वल टू ए डॉट बी
सी माइनस ए डॉट सी बी, ये हो जाएगा। अच्छा, आर डॉट ए अपने को 0 दे ही रखा है, तो ये तो 0 ही हो गया है ना। अब सारे डॉट प्रोडक्ट्स अपन निकाल लें, है ना। ए डॉट बी आप करेंगे, है ना, 2+1 आर इज इक्वल टू ए डॉट बी, है ना। ए डॉट बी तो 3 है, सी माइनस ए डॉट सी, ए डॉट सी क्या हो जाएगा 8+7 बी, तो आर जो है वो क्या हो गया सी माइनस 5 बी, ठीक। और सी और बी से वैल्यूज यदि आप पुट कर दें इसमें तो क्या आ जाता है -i -8j +2k, ठीक। तो ये आपका आंसर